उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासत अपने चरम पर है। विपक्षी दल बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर में एक बार फिर ये साबित कर दिया गया कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। वहीं मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। सुल्तानपुर में हुई डकैती के मामले को लेकर मंगेश यादव का पुलिस वालों ने पहले उसे पूछताछ के लिए बुलाया, फिर उसके बाद उसे हिरासत में लेके फिर ये खबर आई कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। जब से मंगेश यादव का पुलिस ने एनकाउंटर किया है तभी से भाजपा, बता दें कि पुलिस महकमे के साथ साथ पूरी भाजपा सरकार भी सबके घेरे में है और लोग सवाल उठा रहे हैं। सियासत तेज हो गई है इसके एनकाउंटर को लेकर। इसी बीच राहुल गांधी ने भी ये पोस्ट किया है। राहुल गांधी का साफ तौर पर भाजपा पर ये आरोप है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो कानून का पालन करें, वही लोग अब भाजपा के संपर्क में आके, भाजपा के दबाव में आकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस एनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी बताया गया है कांग्रेस और सपा द्वारा। उनका कहना है कि भाजपा ने मिली भगत के साथ ही और पूरी सोच समझ के साथ ही एक यादव का एनकाउंटर कराया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर मामले में जो लूट हुई थी उसमें आरोपी के साथ साथ और भी आरोपी थे मंगेश यादव के साथ साथ, जिनका सिर्फ उनके पैरों में गोली लगी, लेकिन एनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ। ये खबर आने के बाद से ही पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ को नहीं मानती है, वो सीधे तौर पर अपनी ही मर्जी से न्याय करती है और जिसका मन चाहे उसका एनकाउंटर करा देती है। ये आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर का मामला सामने आया है, लगातार भाजपा और भाजपा की पुलिस सवाल के घेरे में खड़ी है, ऐसा क्यों है? जौनपुर में मंगेश का एनकाउंटर हुआ है तो लगातार इस पे राजनीति भी गरमाई भी है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी का एक प्रतिनिधि वहां पहुंचता है और डीसीपी एसीपी को लेकर काफी जो परिवार से बात करता है, राहत की बात करता है और सीधा भाजपा के ऊपर सवाल उठाता है कि भाजपा सरकार और भाजपा की पुलिस कहीं ना कहीं दलितों के साथ और जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, उन लोगों के साथ अत्याचार कर रही है और तानाशाही वाली सरकार चला रही है। इरशाद, क्या लगता है कि जो एनकाउंटर का नाम दिया गया है मंगेश यादव का, ये पूरी तरीके से फर्जी है या सच में जो आरोप लग रहे हैं भाजपा के ऊपर वो सही है? फिलहाल जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है, पुलिस अपनी जानकारी में जुटाया है। बड़े लेवल पे इस मामले की जो जांच बैठी हुई है तो ये तो स्पष्टीकरण तभी हो पाएगा जब इस जांच में ये सारे मामले खुलकर सामने आएंगे। जी इरशाद, क्योंकि अक्सर जब भी एनकाउंटर होता है तो विपक्ष ये दबाव डालता है और ये सीधे तौर पे आरोप लगाता है कि ये भाजपा ही करा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी उसमें और भी आरोप थे, लेकिन सिर्फ एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का। जी, इसी चीज को तो लेकर जो राजनीति है वो गरमाई भी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सिर्फ ये यादव परिवार का बच्चा ही एनकाउंटर में क्यों मारा गया। 2 दिन पहले इसको ले जाते हैं जानकारी के लिए, इंक्वायरी के लिए, फिर उसके बाद इसका एनकाउंटर घोषित कर देते हैं। तो आखिरकार ये जो सोतेलापन है, ये पुलिस का सोतेलापन, वो यादवों के साथ क्यों, इस तरह का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं लगातार जो भाजपा है वो घेरे में। जी इरशाद, क्या इसमें भाजपा की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है आपको? जी, अभी तक भाजपा की तरफ से कोई ऐसे जानकारी या टिप्पणी नहीं कहीं तक पहुंची है। हालांकि अखिलेश यादव के लगातार जो ट्वीट हैं
वो आ रहे हैं, 2 ट्वीट कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी का जो अपना प्रतिनिधिमंडल है वो भेज चुके हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो। जी इरशाद, क्या लगता है जो मंगेश यादव का एनकाउंटर का मामला है ये अभी और भी नए रूप लेगा और भी ये इसको लेकर सियासत गरमाई जाएगी? जी, मंगेश के एनकाउंटर को लेकर जब तक जांच सामने नहीं आती है तो लगता है कि राजनीति जो इस पे है गरमाई रहेगी। अभी समाजवादी पार्टी है और कुछ राहुल गांधी के भी बयान आ रहे हैं और जो धीरे धीरे है भाजपा को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, हर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मीम हो, धीरे धीरे सबके प्रतिक्रिया जो टिप्पणियां हैं वो आनी शुरू हो चुकी है। जी इरशाद, लेकिन आखिर वजह क्या है, क्यों विपक्ष हमेशा इस तरह के मामलों को लेकर भाजपा को घेरता है? जी, अगर बात करें कि आखिर ऐसी वजह क्या है, क्योंकि जो विपक्ष में पहले विपक्ष मजबूत नहीं था, कहीं ना कहीं अब विपक्ष मजबूत है तो लगातार भाजपा को इस घेरे में ले रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए जब तक विपक्ष भारी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कभी कभी पुलिस कुछ मामले ऐसे रहे हैं जिन मामलों में पुलिस गलत साबित हुई है और जब इनकाउंटर ऐसे होते तो उनकी स्पष्टीकरण की जांच होनी भी चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।